हेलो दोस्तों, मैं कुमार अनुराग एक बार फिर आप लोगों के साथ हूँ एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। ये हमारा सेशन नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 सेशंस कर चुके हैं जो कि आपको यूट्यूब पर ई एकेडमी एजुकेशन के चैनल पर प्रॉपरली मिल जाएंगे। आप में से जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन आंसर के वीडियो सेशंस मिलते रहें। इसमें हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पीसीएस के एग्जाम या फिर यूपीएससी के एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, वैसे क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। और इन क्वेश्चन आंसर का जो इफेक्ट है वो ऑब्वियसली आपके एग्जाम पर पड़ेगा, ये हमारी उम्मीद हमेशा रहती है। ठीक है, तो आज मैं जिस क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आया हूं वो एक एक करके हम उनकी बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। ये क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स, है ना, ये पॉल्यूटेंट्स प्रदूषक होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट इन द मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट एमिशन, यानी कि जो मोटर गाड़ियां वगैरह चलती है उसमें से जो भी एग्जॉस्ट यानी जो धुआं वगैरह निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स या कौन कौन से प्रदूषक मौजूद होते हैं। इसमें जो दिया गया उसमें आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है यहाँ पर, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है, नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया है और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है ना। ठीक है, तो इसमें से कौन से जो है वो आपके इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि निकलते हैं मोटर व्हीकल से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें आप जाने नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी गैसेस वहां मौजूद होती है। चूंकि ये चारों ऑप्शंस है इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 एंड 4, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन रिवर्स, है ना। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब ये हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से जो पॉल्यूटेंट है वो वहां से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर जो सोर्स हो सकता है वो क्या हो सकता है, अगर आप देखें यहाँ पर क्या क्या हमारे पास दिए गए हैं। सरफेस ड्रेन्स कैरिंग म्युनिसिपल सीवेज, जो म्युनिसिपल सीवेज है यानी जो नगर पालिका से निकलने वाला जो वाहिद मल है, ये आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पॉइंट सोर्स नहीं है। ये कई जगहों से ये जो वाहिद मल है वो इकट्ठा होता है और एक साथ फिर जो है वो चल पड़ता है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे तो ये फर्स्ट तो होगा नहीं, ये पॉइंट सोर्स हो नहीं सकता। अगर वन नहीं होगा तो आप देखिए जहां जहां वन है वो हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, यानी ए हमारा ऑप्शन नहीं होगा और डी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये ऐसे काट लिया हमने। अब हमारे पास बच गए क्या, देखो थ्री तो नेसेसरली होना ही होना है, यानी धोबी घाट पॉइंट सोर्स है, ये एक पर्टिकुलर सोर्स है तो ये तो होगा ही होगा। अब इसके अलावा दो होगा या नहीं, चार होगा या नहीं, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। दो क्या कह रहा है, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है या जो कृषक भूमि है वहां से आने वाला पानी। तो कृषि भूमि तो अलग अलग जगह है और उन अलग अलग जगहों से जो कृषि भूमि आती है, कृषि भूमि से जो जल आता है वो आकर फिर किसी नदी में आकर मिलेगा, तो ये भी पॉइंट सोर्स नहीं है। अगर ये पॉइंट सोर्स नहीं तो इसको भी निकाल दिया और जैसे ही दो निकाला आप देखिए बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है और सी ऑप्शन यानी 3 एंड 4 जो है वो हमारा सही हो जाता है। इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो है यहाँ से जितना भी कचरा है या जो भी गंदा जल है वो सीधा नदी में पहुंचा दिया जाता है। तो इंडस्ट्रीज भी क्या हो जाएंगे, पॉइंट सोर्स हो जाएंगे, यानी ये दोनों। अब देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस से जो हमने आंसर टिक किया वो बहुत ही आसान होता है। अगर आप भी इस तरीके से गए तो आप एकदम परफेक्ट, आप एकदम सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो कोयला वगैरह जब जल जाता है तो वहां से ही फ्लाई ऐश जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये जो फ्लाई ऐश है इसमें क्या क्या होता है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल होता है। फ्लाई ऐश में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, एक जहां जहां पर भी है वो आपके आंसर हो सकते हैं, इसलिए ये हमने काट दिया। 2 और 3 इसमें एक नहीं है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है क्या, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी होता है, यानी जहां 2 होगा उसे हमें रखना है। तो आप देखें 2 सिर्फ इस वाले में है, न इसमें 2 है न इसमें 2 है। अभी तो हमने तीसरा पढ़ा भी नहीं था और हमें अपना आंसर मिल गया 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है आंसर पर पहुंच पाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड भी यानी कि सम्मिलित है इसमें। तो हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो हो गया डी, वो हो गया डी। क्या, 1, 2 और 3 यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड और कैल्शियम के ऑक्साइड, ये तीनों उपस्थित होंगे फ्लाई ऐश में। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन से युग्म सही मिलान करते हैं, इसको हमें देखना है। देखिए आपके पास कुछ पॉल्यूटेंट यानी प्रदूषक दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे प्रदूषकों की लिस्ट है। इस प्रदूषकों की लिस्ट में अगर आप बात करें तो आपके पास कार्बनिक क्लोरीन यानी ऑर्गेनिक क्लोरीन दिया गया है, लेड यानी सीसा दिया गया और सल्फर डाइऑक्साइड दिया गया है। और आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो सोर्स है यानी जो स्रोत है वो इन प्रदूषकों के क्या क्या है। अब इसमें आपको थोड़ा सा गहन जानकारी होनी चाहिए। ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो पेपर इंडस्ट्री, ये आप रट लेंगे, ऑर्गेनोक्लोरीन जो है वो पेपर इंडस्ट्री से निकलता है। ये सही युग्म है। अगर ये सही युग्म है तो जहां जहां एक है वो सही हो जाएगा, यानी 2 को कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, लेड यानी सीसा, ये पेंट में इस्तेमाल होता है, ये वहां से पेंट से आता है, ये भी सही युग्म है। अगर ये सही युग्म है तो जहां 2 है उन्हें भी हमें रखना है। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ए और डी में, यानी बी को भी हटा देना जरूरी है। अब देखें तीसरा हमें देखना पड़ेगा सल्फर डाइऑक्साइड। अभी पीछे का जो क्वेश्चन हमने किया था फ्लाई एक्स कहाँ से निकल रहा है, तो उसमें सिलिकॉन के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड मिले थे। लेकिन इसके अलावा पावर प्लांट से कोयले के साथ सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फ्लाई ऐश में अगर सल्फर डाइऑक्साइड दिया होता तो उसे भी हम करते, यानी ये भी हमारा सही है। और इस कारण से हमारा जो पहला ऑप्शन है तीसरा सही होने के साथ ये भी कट जाता और सही ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डी। ठीक है, ये क्लियर हमारा आंसर है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मरकरी हैज बिकम अ सीरियस टॉक्सिक वेस्ट। मरकरी का मतलब यहां पर क्या है, मरकरी का मतलब है पारा। मरकरी का मतलब है पारा। पारा जो है वो एक सीरियस टॉक्सिक बेस है ना। और पारे के लिए क्या पूछ रहा है, लिख रहा है मरकरी हैज बिकम अ सीरियस टॉक्सिक बेस, इट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। यह किस इंस्ट्रूमेंट से जो है में जो है वो पाया जाता है। अब ये अगर आप देखेंगे तो मरकरी सबसे पहले हम जानते हैं थर्मामीटर में है ना, यानी तापमापी में होता है। तो जहां जहां 2 है उनको सही आंसर कर ले, यानी ये हमारा कट गया, ए सी और डी में 2 है, ये होगा। बैरोमीटर, बैरोमीटर की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी मरकरी होता है, इसमें भी मरकरी से जो है वो हम दाब का मापन करते हैं। यानी एक जहां होगा वो भी हमारा सही होना चाहिए, एक यहाँ नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया। अब ए और डी में से हमें चुनना है। फ्लोरेसेंट लैंप जो है, फ्लोरेसेंट लैंप आप समझते हैं, जो हम बात करते हैं ट्यूबलाइट की, है ना। ट्यूबलाइट जो है फ्लोरेसेंट लैंप, क्या यहाँ पर हम ट्यूबलाइट की बात कर सकते हैं, ट्यूबलाइट की बात कर सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं जो हमारे पास इस तरीके के चमकने वाले जो लैंप होते हैं।
तो इनमें भी आपको बताऊं कि मरकरी का लेप किया होता है, इसमें भी जो है वो पारे का लेप किया हुआ होता है अंदर ये फ्लोरेसेंट लैंप में, और इसलिए ये तीसरा वाला भी हमारा सही होगा। तो तीसरे वाले के सही होने के साथ ही हमारा जो ए ऑप्शन है वो हट जाता है, और यहाँ 1, 2 एंड 3 ये वाला जो डी ऑप्शन है वो फिर से सही हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि मरकरी का उपयोग, मरकरी जैसा जो टॉक्सिक वेस्ट है यानी जो विषैला कचरा है, विषैला अपशिष्ट पदार्थ क्या है, टॉक्सिक वेस्ट का मतलब विषैला अपशिष्ट पदार्थ जो है, विषैला अपशिष्ट पदार्थ ये जो है हमारे पास ठीक है मरकरी के रूप में जो मिल रहा है वो इन 3 चीजों में मिल रहा है। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के आप देखिए ई वेस्ट दिए गए। ई वेस्ट आप समझते हैं क्या है? ई वेस्ट का मतलब जो कि जितने भी इंटरनेट से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित जितने भी तरीके के गैजेट्स होते हैं वो जब कचरे के रूप में बाहर कर दिए जाते हैं तो उनको हम ई वेस्ट बोलते हैं। इसको हम ई कचरा भी कहते हैं, ई कचरा। ठीक है, अभी क्लास में हमें ई कचरे के बारे में पढ़ना है, चूंकि हम पोल्यूशन का चैप्टर कर रहे हैं क्लास में, तो उसमें ई वेस्ट या ई कचरे के बारे में भी पढ़ना है, ई पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है मरकरी यानी पारा, लेड यानी कि सीसा, क्रोमियम, ठीक है, कैडमियम, बेरियम और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ये सारे के सारे जो है वो ई कचरे का भाग है। और चूंकि ये सारे के सारे ई कचरे का भाग है, जहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया होगा उसको आप सीधा कर लेंगे। ये हमारा डी ऑप्शन जो है इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग के विषय में जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सूर्य के प्रकाश में होता है। अब देखिए जब हम फोटो की बात करते हैं, फोटो टर्म की बात करते हैं, तो इसका फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है भाई? लाइट। और जब लाइट की बात हमने की है, प्रकाश की बात की है, तो कौन सा प्रकाश है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है? तो हम बोलते हैं ये सूर्य का प्रकाश है। यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति जो है वो हमें यहाँ पर देखनी है। सनलाइट जो है उसको देखना है कि इसके प्रेजेंस से फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है। यानी ये फर्स्ट सही हो जाएगा हमारा। फर्स्ट जहां जहां है उसको हम टिक कर दे तो 2 ऑप्शन हमारे निकल गए, 2 एंड 3 भी निकल गया और 2 ओनली भी निकल गया। ठीक है, अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। इट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके लिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भाई। ठीक है, और उसके अलावा क्या चाहिए? नाइट्रोजन के ऑक्साइड चाहिए। तो ये जरूरी है। देखिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है उसका अगर आप कॉम्बिनेशन देखेंगे तो उसमें जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करके स्मॉग का फॉर्मेशन करते हैं। तो यानी सेकंड भी हमारा सही है, और जहां सेकंड है वहां पर अब हमें ऑप्शन में करना है। तो हमारे पास 1 एंड 3 है और 1, 2 एंड 3 है। अगर इन दोनों के हिसाब से हम देखेंगे तो तीसरा तो हमारे पास सही होना ही होना है। इट इंक्रीजेस द कोरोजन ऑफ मेटल्स, यानी ये मेटल्स यानी धातु के कोरोजन को, संक्षारण को, कोरोजन का की हिंदी क्या होती है? संक्षारण होती है। तो मेटल्स के यानी कि धातु के संक्षारण को ये क्या करते हैं? इंक्रीज कराते हैं, उनमें वृद्धि कराते हैं। तो इसका मतलब तीसरा तो सही होना ही होना है। दूसरे को हमें देखना था कि सही होगा या नहीं, तो दूसरा भी सही है चूंकि, इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाता है और हमारा सही ऑप्शन हो जाता है डी, 1, 2 एंड 3, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वाटर कंटामिनेंट्स आर अ मेजर थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ।
यानी जो जल के संदूषक हैं, कॉन्टामिनेंट्स है, यानी जो उनमें कंटामिनेशन पैदा करते हैं, वो पब्लिक हेल्थ के लिए थ्रेट है, यानी वो मानव स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट? इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब आपसे कथन सही के बारे में पूछ रहा है, देखते हैं जरा क्या है। पहला है एक्सेस ऑफ फ्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज टूथ डिके। पीने के पानी में, पीने के जल में अगर फ्लोरीन की अधिकता हो तो वो टूथ डिके यानी दांतों के गिरने का कारण बनते हैं। आपको मैं बताऊं यहाँ पर कि फ्लोरीन की अधिकता के कारण क्या होता है, फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस। और इस फ्लोरोसिस की वजह से दांत गिरने की समस्या जो पैदा होती है। मुख्यतः ये एनिमल्स में ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये टूथ डिके करा रहा है, ये सही है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन जहां पर भी दिया हुआ वो सही होगा। यहाँ नाइदर वन और ना तो एक है तो ये कट जाएगा, और टू ओनली जो है ये वाला ऑप्शन, यानी बी और डी ऑप्शन तो पहले ही हमने हटा दिए। अब दूसरे वाले को पढ़ते हैं और देखते हैं। एक्सेसिव सल्फर इन ड्रिंकिंग वाटर हैज अ स्मेल ऑफ रॉटन एग। अब देखिए H2S यानी जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, उससे रॉटन एग की स्मेल आती है। और अगर ड्रिंकिंग वाटर में भी सल्फर की अधिकता हो तो उससे भी सड़े हुए अंडे की महक आएगी, ऐसा एक्सपीरियंस के तौर पर वैज्ञानिकों ने बताया हुआ है। तो इस आधार पर हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, और इसके चलते हम ए ऑप्शन को काटकर सी ऑप्शन को चूज यहाँ करेंगे, जिसमें लिखा है बोथ 1 और 2, है ना, यानी ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th, और 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता इंडेक्स जो है, सूचकांक जो है, इसके आधार पर, यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं ताकि जिनको समस्या है, थोड़ा सा पता नहीं है इनके बारे में, उनके लिए बता दूं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता इंडेक्स को बोलते हैं सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसके विषय में, इसके संदर्भ में हमें समझना है कि ये क्या है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट गिव्स रियल डेटा अबाउट द लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर ऑल द अर्बन एरियाज इन इंडिया। यानी ये भारत के सभी, है ना, ये भारत के सभी नगरीय क्षेत्रों में जो पॉल्यूटेंट यानी कि जो प्रदूषकों का स्तर है, उसका रियल टाइम डेटा देता है। अब देखिए रियल टाइम डेटा देता है, इट इज ट्रू, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि सभी नगरीय क्षेत्रों में नहीं, है ना, ऑल द अर्बन एरियाज में नहीं। इसका मतलब ये हमारा गलत हो जाता है। ये गलत हो गया तो इसका मतलब हमारे पास कौन से ऑप्शन हट गया, जहां जहां 1 है, यानी बी ऑप्शन हट गया और डी ऑप्शन हट गया। तो हमारे पास बचे 3 ओनली और 2 एंड 3। इसका मतलब तीसरा तो सही है ही है, इट कंसीडर्स 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग लेड एंड ओजोन। तो ये वाला तो सही होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब जरा हम दूसरे की बात कर ले। दूसरा स्टेटमेंट हमें हमसे कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये विश्व खगोलीय संगठन जो है, मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके द्वारा बताए गए मानकों पर आधारित है। ये भी गलत है, मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस आधार पर ये दूसरा भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी ये हमारा सी ऑप्शन गलत हो गया, और हमारे पास बचा ओनली 3 ओनली जो है वो सही ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विद रिगार्ड टू भारत स्टेट इमिशन नॉर्म, आप भारत स्टेट इमिशन नॉर्म से, बीएस नॉर्म से परिचित होंगे,
देखिए हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, उन ऑटोमोबाइल्स में जो ईंधन प्रयोग किया जाता है वो जो तय मानक है उन मानकों के साथ उन ईंधनों का प्रयोग करते हैं। तो ईंधनों के लिए जो मानक तय करने के बाद जो आप कहते हैं कि जो उनका स्तर होता है उनको हम भारत स्टेज बोलते हैं। तो उस आधार पर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है, इसके बारे में देखना है। पहला कथन हमसे बोलता है अंडर बीएस नॉर्म्स emission of carbon monoxide, particulate matter, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, particulate matter and oxides of nitrogen and unburnt यानी कि बिना जले हुए जो हाइड्रोकार्बन है, ये आर आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलेशन। इसके रेगुलेशन के अंतर्गत या इसके नियमन के अंतर्गत इनके उत्सर्जन को जो है वो ध्यान में रखा जाता है। ये बिल्कुल सही है। देखिए जब आपके व्हीकल से धुआं निकलता है तो उस धुएं से कितना कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, कितना नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं, अनबर्ट हाइड्रोकार्बन कितना है, उसका उसका जो प्रतिशत है या उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, और पार्टिकुलेट मैटर कितना है, इन सबको इन नॉर्म्स में रखा जाता है। आपने अगर कभी भी अपने व्हीकल, अपने ऑटोमोबाइल, अपने गाड़ी के लिए पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनवाया होगा तो उसमें आपने देखा होगा इन सारी चीजों की चर्चा की जाती है। तो इस आधार पर ये पहला हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता है और वहां पर हमारे पास दो ऑप्शन कट जाते हैं, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, है ना, ये दो ऑप्शन कट गए। अब हमें देखना है कि तीसरा और दूसरे में से कौन सा सही है। जो भी एक सही होगा उसके आधार पर हम आंसर कर लेंगे। अगर दूसरा सही हुआ तो सी ऑप्शन है, दूसरा गलत हुआ तो ए ऑप्शन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं दूसरा कथन। BS3 norms have been implemented all over India. BS3 norms जो है वो संपूर्ण भारत में इम्प्लीमेंटेड है। देखिए BS3 norms निश्चित रूप से संपूर्ण भारत के लिए है, ये किसी पर्टिकुलर शहर या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं है। तो दूसरा हमारा सही हो जाने से हमारे पास इसका मतलब तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। India will skip the BS4 norms and directly move from the existing BS3 to BS5 by 2020। ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस आधार पर हमारा जो है वो सी ऑप्शन तो पहले ही हमने सही कर लिया था, ये 3 को हम काट देते हैं और ये सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बीएस नॉर्म्स के बारे में जानना है, अगर आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के जितने भी छोटी से छोटी चीजें हैं अगर उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे एनवायरमेंट और इकोलॉजी के मॉड्यूल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ई एकेडमी एजुकेशन के जो कॉलिंग नंबर्स हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में, और वहां पर आप फी वगैरह के बारे में भी सारी जानकारी आपको प्राप्त कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि हमने जितने भी आज क्वेश्चन किए वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन क्वेश्चंस को आप फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो पुराने हमारे वीडियोस हैं क्वेश्चन आंसर के, आप उन पर भी जा सकते हैं। वैसे सारे लोग जिन्होंने अभी तक ई एकेडमी एजुकेशन का जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट जाए सब्सक्राइब करें चैनल को, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशंस पर टैप करें ताकि हमारे इस तरीके के जो भी वीडियोस है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम जो भी बातें कर रहे थे उन सारी चीजों को जो है वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे फ्राइडे को। जैसा कि आपको पता है कि वेडनेसडे के अलावा हम फ्राइडे को इस तरीके का सेशन करते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन का, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर वहां देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जस्ट फॉर पीसीएस करके एक चैनल हमारा यूट्यूब का नया लॉन्च हुआ है, जस्ट स्टेट पीसीएस। इस जस्ट स्टेट पीसीएस के चैनल पर जाकर भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी जितनी वीडियोस स्टेट पीसीएस के लिए यहाँ पर है
वो स्पेशली स्टेट पीसीएस का ही चैनल है। आपको वहां पर सिर्फ और सिर्फ पीसीएस की जो क्लासेस हैं, जो उनके क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, वो वहां मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग जस्ट स्टेट पीसीएस का जो यूट्यूब चैनल है उसे जाकर सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी तरीके की क्वेरीज है उन सारे क्वेरीज का आपको वहां पर समाधान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।